बार ना यहाँ पे ध्यान दो तुम लोग, अगर ध्यान दोगे तभी दिखेगा कुत्ता, नहीं तो ऐसे तो दिख ही नहीं रहा। मतलब भाई जब हम वहां पे थे ना तब तो पता भी नहीं लग रहा था, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। काले अंधेरे में काला कुत्ता गायब हो गया। जरूरी होती है भाई। एंड लास्ट नाइट वाज सच एन अमेजिंग नाइट ना, और जो मैंने व्लॉग करा ना दैट वाज जस्ट 10%। कभी कभार क्या होता है, तुम्हारे ना घर पे रैंडम चीजें पड़ी हुई होती हैं और तुम्हें भूख बड़ी जोर की लग रही होती है, बट किसी कारणवश तुम खा नहीं सकते, और तुम उन रैंडम चीजों को मिलाते हो और कुछ ना कुछ अतरंगी सा बना ही देते हो भी हाँ, जो एटलीस्ट उस टाइम के लिए तुम्हारा पेट भर सके, सिर्फ उस टाइम के लिए, छोटे से आधे पौने घंटे के पैकेट के लिए। मेरे साथ अभी कुछ ऐसे ही हुआ। इसमें सबसे नीचे ब्रेड है, उसके ऊपर जो 8 रुपए आलू के पराठे खाए उसकी फिलिंग है, उसके ऊपर सेहमी है और उसके ऊपर चटनी है, और ब्रेड भी सिका हुआ है अच्छे से एकदम गैस पे टोस्टेड। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। अगर तो तुम लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा तो यू गाइस मस्ट बी वेल अवेयर भी आज मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, और ये ब्लॉग कल की ब्लॉग की कंटिन्यूएशन में ही है। सो पहले कल का ब्लॉग जाके देखो, फिर ये वाला समझ में आएगा। सो अभी हमारे घर पे गेस्ट ने आना है, मेरे कजन्स ने आना है, बहुत सारे लोगों ने आना है। तो उसी करके मैंने अपने लिए बनाया, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया। ओहो बहुत बड़ा कीड़ा बन गया थोड़ा सा। अभी तक कोई नहीं आया है तो मम्मी खाने को भी नहीं हाथ लगाने दे रहे, तो मैंने सोचा चलो कोई ना, अब अपनी कोई क्रिएशन बना लेते हैं। एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी गुड, मतलब नॉट द बेस्ट बट हाँ काम चला हुआ है। खैर मेरे को नहीं आइडिया ये वाला पॉट व्लॉग का कैसा सा बनेगा, बट जैसा भी बनेगा देख लो तुम लोग। तो मैंने यहाँ पे लाइट रख रखी है, यहाँ पे लाइट रख रखी है, तो इसको सेट करते हैं। कभी ये ना हो गेस्ट आए हम ऐसे ही बैठे थे और मम्मी हमारी कटाई करे, तो अभी तो घर पहले एंजॉय करते हैं आराम से। भाई साहब अभी ना हम लोग खाना वगैरह खा के एकदम सेलिब्रेशन बढ़िया सी करके ऐसी वॉक पे आए सारे कजन लोग, और एक बार ना यहाँ पे ध्यान दो तुम लोग, अगर ध्यान दोगे तभी दिखेगा कुत्ता, नहीं तो ऐसे तो दिख ही नहीं रहा। मतलब भाई जब हम वहाँ पे थे ना तब तो पता भी नहीं लग रहा था भी यहाँ पे कोई लेट रखा है ऐसे। बट चलो कोई ना, अपा इसको लेटने देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी वॉक और कंटिन्यू करते हैं, फिर वापस घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अपने को निकले हुए भी 15-20 मिनट हो चुके हैं और घर वाले भी थोड़े से कंसर्न है। लेकिन यार अब देखो, अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, काले अंधेरे में काला कुत्ता गायब हो गया। तो अभी अपन लोग यहाँ पे रुके थे छोटे से कॉफी ब्रेक के लिए। वैसे तो दीदी नहीं आया, सिर्फ मैं और मेरे बड़े भैया ही आए हैं, मेरे कजन भैया, तो सोचा चलो कोई ना कॉफी पी लेते हैं। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टॉप इज सेक्टर 7 पंचकुला, क्योंकि घर पे स्नैक्स नहीं है। जितने भी आए थे वो घर वाले खा गए जितनी देर में अपन लोग बाहर थे, और अब अपने को सेक्टर 7 जाना पड़ेगा। चलो कोई ना, फटाफट वहाँ भी चलते हैं, स्नैक्स वगैरह भी उठा लाते हैं। भैया जी गाड़ी तो खोल दो आप, चलो। तो घर वालों के लिए तो जो अपन लोगों ने पैक कराना था करा लिया। अभी अपन लोग यहाँ पे आए हैं अपने लिए मोमोज कराने के लिए, मोमोज, क्योंकि हमको मोमोज की क्रेविंग उठ रही थी, और घर वाले भी हमारे साथ हैं और वो लोग वहीं पे ही गोलगप्पे खा रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी कुछ चढ़ लेते हैं, हम भी मोमोज वगैरह खा ही लेते हैं। पता नहीं तैयार होने में कितनी देर लगेगी। वैसे साली एक बात तो पक्का है, रात के 11 बजे ना इस एरिया की वाइब ही डिफरेंट हो जाती है। लोग तुम घंटे पहले हो फिर भी काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी रंगीन सी मार्केट लगी हुई होती है, बट इस टाइम पे तो बंजर। अपने को मुश्किल से कुछ खाने को मिला, मुश्किल से। मेरे को क्यों हॉर्न मार रहा है भाई?
बट चलो कोई ना, एटलीस्ट जो भी हमने कराया है वो यहाँ पे हो रहा है। इसको पैक कराते हैं, घर चलते हैं, घर चल के महफिल सेट करते हैं। और अपने पास है ही क्या। सो फाइनली अभी जो है केक, स्नैक्स और आइसक्रीम लेके और थोड़ी चीजें और लेके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके अपन लोग घर वापस आ चुके हैं। मैंने इनिशियली तुमको एक चीज कही थी कि मेरे को नहीं पता है व्लॉग कैसा सा बनेगा, इस व्लॉग में ज्यादा म्यूजिक भी हो सकता है, ये मैं PS अभी ऐड कर रहा हूँ। सो अब थोड़ी देर तक केक कटिंग करेंगे। वैसे यार 11:30 हो चुके हैं, आधे घंटे में तो एनिवर्सरी भी ओवर हो जाएगी, बट चलो कोई ना, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज सेलिब्रेशन। सो अपन लोग थोड़ी देर तक केक खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, पता नहीं कब सोएंगे। खैर अभी तो बाहर चलते हैं, केक कटिंग के प्रोग्राम का को आयोजित करते हैं। थोड़ा सा क्लमजी सा हो रहा है, एक्साइटेड हुए हो रहा हूँ क्योंकि यार मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो चलो बाहर चलते हैं अब अपन लोग। और यही देखते ही देखते अपन लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में भी आ गए। मेरे को अभी तक नहीं याद हमारे घर पे रात के 3 बजे तक कब पार्टी हुई थी लास्ट टाइम, बट हाँ कल रात तो जरूरी होती भाई। एंड लास्ट नाइट वाज सच एन अमेजिंग नाइट ना। और जो मैंने ब्लॉग करा ना, दैट वाज जस्ट 10% जो भी हुआ। खैर इट्स ऑफिशियली द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे तो नहीं कहूँगा क्योंकि हाँ कल रात के 2 बजे करीब मैंने वो केक वगैरह का शॉट लिया था और इस टाइम पे सुबह के 9 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 घंटे की नींद सोया एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। मज़ा आ गया। खैर अभी तो उठ के AC वगैरह बंद करते हैं, कमरे वगैरह की सेटिंग करते हैं क्योंकि मेरा कमरा थोड़ा सा मिस हो रखा है। कमरे की सेटिंग करते हैं, फिर बाहर चलते हैं क्योंकि घर वाले चाय बना रहे हैं। हम तो पिएंगे नहीं, हम तो आराम से बैठेंगे, बट हाँ में बैठना भी तो जरूरी है। फाइनली डन विद नहाई धोई, और नहा धो के मैंने कल वाली टी-शर्ट रिपीट कर ली क्योंकि मेरे को और कोई मिली नहीं। मैं सोचा वैसे भी गंदी कहाँ है, ठीक है रिपीट कर लेते हैं। बट इस टाइम पे टी-शर्ट टॉपिक नहीं है, इस टाइम पे टॉपिक है ये भाई, ये आइसक्रीम है फ्रूट एंड नट। अब थोड़े टाइम पहले या मेरे पापा बताए थे, उनके टाइम में इसको ना टूटी फ्रूटी कहा जाता था और मेरे को ना टूटी फ्रूटी फ्लेवर कभी इतना अच्छा लगा ही नहीं, मतलब नाम से ही इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा। टूटी फ्रूटी क्या ही नाम है। बट भाई कल मैंने ना पहली बार टेस्ट करी, ओह क्या बढ़िया आइसक्रीम है यार ये। मतलब इसका मेरे और दीदी के दिमाग में एक ही आइडिया है कि इसका तो शेक बनाएंगे। तो भी अपने पास 2 आइसक्रीम में है, दोनों ही हाफ, एक टूटी फ्रूटी एक रबड़ी। देखते हैं शायद से शाम में शेक बनाएंगे। अब तो खैर फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, छोटी छोटी भूख लग रही है। पप्पा तो खैर अभी किसी काम से जा रखे हैं तो वो तो थोड़ी देर तक ही आएंगे। बट हाँ पप्पा को हमने कह दिया अभी लस्सी ले आए साथ में, क्योंकि गर्मी हो रही है यार। ऐसे गर्मी के मौसम में 12 बजने वाले, लस्सी का मजा ही नेक्स्ट लेवल है। और मैंने ना 1 मिनट के लिए फोन फ्रीजर में रखा, एकदम ठंडा हो गया। अगर फोन गर्म हो रहा हो ना तो बढ़िया चीज है, फ्रीजर में रख लो। सो दिस इज गोना बी आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, जो दोपहर के 1 बजे हो रहा है। भुनी हुई भिंडी और ये सिके हुए फुलके और साथ में ठंडी ठंडी नमकीन लस्सी।